हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। और चूँकि देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आपकी एग्ज़ाम भी बहुत कम दिन बची हुई है, तो पर दिन एक सेट लगाना ज़रूरी है, मान लीजिए। तो चलिए मैं आपके लिए एक सेट लेके आया हूँ। चलिए क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा आप लोग के बीच। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी जो है ताला खोल देती है। तो हम लोग को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हम लोग को हार नहीं मानना है, क्योंकि एक सीट कंफर्म करना है, तो इसके लिए जी जान लगा देना है। चलिए मैं आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर। संविधान सभा में पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? आपको यदि आंसर पता हो तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। संविधान सभा में पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो देखिए कब हुआ था ये सत्र का आयोजन, ये हुआ था 1946 में। कौन कब हुआ था? 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सूची के स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इसका आंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को 1973 के केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था, प्रस्तावना को। तो देखिए क्या है इसका, तो ये हो जाएगा संशोधित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में देखिए, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। देखिए क्या है इसमें, क्या क्या कथन सही है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है, लेकिन वह राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा नहीं कर सकता, ये आपका गलत। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। कौन आंसर हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? तो मद्रास नगर निगम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? भारत का सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है किसको? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, अटॉर्नी जनरल। झारखंड राज्य का फूल कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पलाश का फूल जो है झारखंड का राजकीय फूल है। सभी ग्रह वामव्रत परिक्रमा करते हैं सिवाय, वामव्रत परिक्रमा करते हैं सिवाय, तो देखिए किसके सिवाय? ये देखिए क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो क्या आपको पता है पृथ्वी पर पाया जाना सघन पदार्थ हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओस बनता है। ओस देखिए किससे बनता है? आपको यदि पता हो तो कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ठंडे सतह पर आर्द्रवायु के संघनित होने से। नेक्स्ट, 49वीं समांतर डैश के बीच सीमा रेखा बनाती है। 49वीं समांतर रेखा जो डैश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका यूएसए और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा किस पे सीमा रेखा? यूएसए और कनाडा। अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है?
क्या आपको पता है अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो चलिए, आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अरावली पर्वतमाला जो है महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन का ग्लेशियर। क्या हो जाएगा आंसर? सियाचिन का ग्लेशियर, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया? इडुक्की बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध देखिए आपका कौन सा नदी? पेरियार नदी। कौन सा नदी? पेरियार। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चमड़ा का संबंध किस रंग क्रांति से? चमड़ा का संबंध जो है किस रंग क्रांति से है? तो चमड़ा का संबंध हो जाएगा भूरी से। क्या हो जाएगा? भूरी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? भारतीय शहर को गुलाबी कहा जाता है जयपुर को। किसको बोला जाता है? जयपुर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थकर का नाम था महावीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्धों में अशोक के विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख मिलता है? तो 20 का देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13वें। कौन सा शिलालेख में? 13वें। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। पाणिनि जो थे संस्कृत के डैश प्रसिद्ध थे, तो वो क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो व्याकरण चार्ज थे। क्या थे? व्याकरण चार्ज। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश करवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जो था कौन सा महाराजा करवाया था? देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर के जयसिंह द्वारा। जयपुर के जयसिंह द्वितीय। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगरा शहर को किसने बसवाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को बसाए थे, कौन बसाए थे? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, यदि आपको पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। कौन बसाए थे? सिकंदर लोदी। किस वंश के शासकों की सुल्तान नहीं कहा? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मुगल। कौन सा हो जाएगा? मुगल, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? देखिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ? आदि ग्रंथ जो है किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो देखिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिख। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उनका संपादन भी किया था? राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? देखिए 27 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी। क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है? देखिए, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन क्या है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बनी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अब राष्ट्रपति पूछेगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। कमेंट सेक्शन में आपको यदि आंसर पता हो तो दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मतलब किसको अपना गुरु मानते थे? महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में में से एक चीन था, दूसरा देश कौन था? हफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में एक चीन था, दूसरा देश आपका कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा देश हो जाएगा ब्रिटेन। कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए एनडीसी का पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
1806 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आंसर के। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। तो 33 का देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त। कौन सा हो जाएगा, वित्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका 34 का देखिए क्या ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना से ये है, तो 80 है। कितना है वहाँ पे सीट की संख्या 80 है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया। केसर के लिए किस राष्ट्रीय मिशन किस योजना के तहत उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि विकास योजना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कृषि विकास योजना। जनरूम का पूर्ण रूप क्या है। जनरूम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, जवाहर नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रेन्यूअल मिशन। पहल योजना किससे संबंधित है। पहल योजना जो है किससे संबंधित है, एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो है किस नृत्य का, यही हो जाएगा आपका, और बिहू जो हो जाएगा असम। कौन सा हो जाएगा, असम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नृत्य शैली छड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। नृत्य शैली छड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। देखिए 39 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा। नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेनवाल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेनवाल। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो भूख दिवस मनाया था 28 मई को। कब मनाया था, 28 मई। ऑप्शन आपका डी लॉक कर दिया जाए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है आपका सिनेमा से, किससे है, सिनेमा से, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपको बताना है भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है। भारत को किस वर्ष से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से हटा दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कौन सा एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है। कौन सा एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, RNS, IRNS। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। आपको पता है क्या बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए बॉक्सिंग जो खेला जाता है कहाँ पे खेला जाता है, तो रिंग। बॉक्सिंग क्षेत्र खेल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रिंग बोला जाता है। आपको आपका अगला क्वेश्चन रहा ये, प्रथम प्रोग्रामिक भाषा कौन सी है। प्रथम प्रोग्रामिक भाषा कौन सी है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। डायल ऑफ नेटवर्किंग क्या है? डायल ऑफ नेटवर्किंग क्या है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो संपर्क विधि है। डायल ऑफ नेटवर्किंग क्या है? संपर्क विधि, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएंगे। कौन सी पहल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? कौन सा कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए क्या है, जिप, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान रोम का विस्तारित रूप क्या है? कंप्यूटर विज्ञान रोम का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 49 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अब 50 क्वेश्चन पे आ गए, एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर देंगे। चलिए, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेबर। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जाता है? गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला और में उच्च प्रतिरोध करके। श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध करके, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करे? रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? तो 52 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति नियम। क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति नियम, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्या आपको पता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा, इसकी पानी के क्वथनांक वृद्धि के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। पानी के क्वथनांक वृद्धि के कारण, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में से जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? पानी में से बुलबुले में से जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 54 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 54 का ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कणों में कौन सी बात सतत है? अल्फा कणों में बारे में कौन सा बात असत है? तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा बी, उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, उनकी उच्च भेदन क्षमता, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तत्व को विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बोरॉन। क्या हो जाएगा, बोरॉन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? 57 का हो जाए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित है? 58 का हो जाएगा कॉपर, टीन एवं जिंक। कॉपर, टीन और जिंक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कॉपर, टीन एवं जिंक। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? 59 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो गोल्जी है, गोल्जी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? एक गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? तो देखिए 60 का आंसर हो जाएगा सी, डीएनए तथा प्रोटीन। क्या हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? स्पंज जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फोरीफेरा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव रक्तचाप के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मानव रक्तचाप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा सी। धमनियों में वाहिकाएं होती है जो रक्त के शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। धमनियों में वाहिका होती है जो रक्त के शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर में कोर्निया डैश भाग है। मानव शरीर में कोर्निया का डैश भाग है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आँख। किस राज्य में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? किस राज्य में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या आ जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा डी, असम। क्या हो जाएगा? असम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो 65 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। हाल ही में किस शख्सियत संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया? हाल ही में किस शख्सियत संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? ये किया गया है गीता प्रेस को। किसको किया गया? गीता प्रेस, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन है? वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन है? तो 68 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सौराष्ट्र। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन किस वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ? आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन किस वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल में भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत INS कृपान किस देश के उपहार में दिया था? हाल ही में भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल जलपोत INS कृपान किस देश को उपहार में दिया था? तो 70 का देखिए क्या हो जाएगा? तो वियतनाम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 71 का आंसर देखिए दूध का लीटर, तो चीनी का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? किलोग्राम। चलिए मैं मैथ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ और देखिए इंग्लिश में भी आप लोग देख लेंगे। यदि आंसर देखना चाहेंगे तो आंसर देख सकते हैं इसका। चलिए मैं अब चलिए 91 से स्टार्ट करते हैं। आंसर कहाँ दिया है? आंसर नीचे है। अभिवृद्धि का सही विलोम क्या होगा? अभिवृद्धि का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए 91 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, तिरुभूत। तिरुभूत ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देवागम का संधि विच्छेद करें। देवागम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? तो 92 का हो जाएगा ए, देवी जोड़ आगम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। देखिए इसका 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, अनुवाद। क्या हो जाएगा? अनुवाद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अनय मस्कन शब्द का आशय क्या? अनय मस्कन शब्द का आशय क्या है? तो देखिए 94 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिसका मन किसी दूसरे और हो। सुरती शब्द युग का भिन्न अर्थ होने वाले सही जोड़ा पहचानना है आपको। 95 का देखिए क्या हो जाएगा? कुल का तो परसु का ला तो अधु का ला कुल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अभय उभय शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय युग्म का सही अर्थ क्या है? ये हो जाएगा निर्दय
निर्भय दोनों, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? 97 का क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, निशाना उद्देश्य, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चमड़ी चाय पर दमड़ी न जाए मुहावरे का अर्थ क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मुहावरे का बहुत कंजूस होना, क्या होना? बहुत कंजूस होना। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रहा, क्या हो जाएगा? ब्रहा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पाटल का अर्थ क्या है? तो पाटल का अर्थ हो जाएगा बी, गुलाब, क्या हो जाएगा? गुलाब। आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग चलिए आंसर देखिए, आंसर भी देख मिला सकते हैं और इसका व्याख्या भी दिया हुआ, विश्लेषण भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो PDF दे दीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग बताएंगे सेशन आप लोग को यदि पसंद आई हो टेलीग्राम चैनल का नाम तो टेलीग्राम चैनल BK सर ऑनलाइन क्लासेस सर्च मारेंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको आ जाएगा। तो यदि सेशन आपको पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।